के मौजज़ात सुनते हैं तो नबी की मजीद मोहब्बत हमारे दिल में बढ़ती है। हम पहले अपने नबी को सबसे अजीम मानते हैं, फिर बदलाइल हमें पता चलता है कि वाकई मेरा नबी अजीम है। जब दिल में मोहब्बत और अजमत पैदा हो जाती है, ये इस बात का तकाजा करती है कि जिसको तुम महबूब समझते हो, जिसको काबिल ताज़ीम समझते हो, उसका कहना मानो। देखें, आप कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस का कहना ना माने, आप पे तौहीन अदालत का केस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? आपने खिलाफ ताजीम काम किया। डीसी साहब ऑफिसर हैं, इनके मातहत इनका कहना ना माने, फिर वो रह के बताएं यहाँ पे जरा, क्यों कहना मानेंगे? मनसब की ताजीम है कि नहीं यार, बड़े हमारे, हमें कहना मानना चाहिए। जो सादतमंद बच्चा होता है अपने बाप का कहना मानता है, अपनी वालिदा का कहना मानता है, क्यों? उनकी अजमत है। आप अपने इमाम साहब का कहना मानते हैं मस्जिद के, क्यों? उनकी एक अजमत दिल में। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये तो चले अजमत हुआ। अब एक अपने उस्ताद का कहना ना माने, माँ को पलट के जवाब दे, वालिद साहब की इताअत ना करे, मस्जिद के इमाम साहब कहें बेटा जरा पानी पिलाना, कहें मौलवी साहब खुद जाकर ले लो, मैं नहीं, आप उसे क्या कहेंगे? बेअदब, गुस्ताख, बदतमीज। और इसकी बुनियादी वजह क्या है कि एक काबिले ताजीम हस्ती का कहना ना मानना बेअदबी है। लेकिन अगर वो जवाब में कहे यार देखो बदगुमानी ना करो, इनकी बड़ी ताजीम मेरे दिल में, बड़ा अदब है, बस कहना नहीं मान रहा हूं, तो इस दावाए अदब व ताजीम में आप उसे कभी सच्चा करार नहीं देंगे। आप कहेंगे झूठ बोलते हो, अगर ताजीम होती तो कहना मानते। बस याद रखिए, इसी तरह मोहब्बत का मामला है। एक बेटा अपनी माँ से कहे अम्मी जान मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ, मुझ पे मेरे आप पर जान कुर्बान, माल कुर्बान, मेरे बीवी बच्चे कुर्बान। माँ बलाएं ले आए, हाय मेरा बेटा, अच्छा मेरे पास बैठ बेटा, तो उससे बातें करने को दिल चाह रहा है। अम्मी टाइम नहीं है, दोस्तों को टाइम दिया हुआ है। अच्छा बेटा पानी पिला जा, अम्मी खुद उठ के पी लो। बेटा जल्दी घर आ जाना, अम्मी आज मैं जल्दी नहीं आ सकता, दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा हूं। बेटा फुला से मत मिल, वो बहुत बुरा आदमी है। अम्मी वो तो मेरा जिगरी यार है। फुला से मिल, वो बहुत अच्छा है। अम्मी उसकी तो शक्ल देख के मुझे नफरत पैदा हो जाती है। और फिर आखिर में कहे अम्मी एक बात कहूं, आप पे मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान। बताइए दावा मोहब्बत माँ में सच्चा है कि झूठा है? जोर से बोले यार, मदद नहीं आया, जोर से बोले। झूठा है? नहीं, वो मुंह से कह रहा है, तो कह रहा है मुंह से, इसका मतलब है आप जी शऊर लोग हैं हैदराबाद वालों। आप ये जानते हैं कि बातों के गाजी से या बातों का गाजी बनकर कभी अपने दावे की सच्चाई को पेश नहीं कर सकता, इसके लिए अमल चाहिए। बस यही फिर अल्लाह ताला ने एक मयार स्टैंडर्ड कायम कर दिया। इसी पे अपने बयान को मैं खत्म करूंगा। सरकार हिजरत नबवी से पहले काशान अक़दस से बाहर तशरीफ लाए तो कुफ्फार को बुतों की इबादत करते हुए पाया। सरकार ने फरमाया तुम बुतों की इबादत क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा इसलिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला इससे खुश होकर हमें अपना महबूब बना ले। मकसद कितना प्यारा है, अल्लाह हमें महबूब बना ले, मकसद बहुत प्यारा। लेकिन उसके लिए काम क्या कर रहे हैं? बुतों की इबादत। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई जो मैंने तिलावत की और अभी दोबारा करने वाला हूं, कि तुम्हारा एक अच्छे मकसद के लिए बनाया हुआ स्टैंडर्ड गलत है, उस स्टैंडर्ड को चेंज करो, उस मयार को चेंज करो, उस प्रोसेस को चेंज करो, उस तरीक़ेकार को बदलो। मकसूद तुम्हें जरूर हासिल हो जाएगा, लेकिन जिस तर्ज पे तुम चाह रहे हो, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हारे तर्ज अमल से मकसूद हासिल नहीं होगा। तो आयत क्या कहती है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ए हबीब इन कुफार से फरमाइए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो बुत परस्ती नहीं चलेगी, बल्कि मेरा हुक्म मानो, मेरा कहना मानो। और जब तुम ये कर लोगे, अभी तो तुम अल्लाह ताला की महबूबियत की तलाश में हो, फिर युहब्बिबुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और जिसको अल्लाह अपना महबूब बना ले उसे गंदा नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों की बख्शिश कर दे। बस मेरे प्यारे भाइयों, अच्छा मैं मादरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूं, उस शाकान रसूल बैठे हुए हैं,
मादरत के साथ बैठे भी होंगे, इसका इनकार नहीं है, इसका इनकार नहीं। ना मैं बहुत बड़े आशिक होने का दावा करता हूं, अल्लाह ताला मुझे बना दे, लेकिन ये लफ्ज आशिक जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप सबको मैं सफेद कोट लाकर दे दूं और स्टेथोस्कोप आपकी गर्दन में डाल दूं और फिर कहूं कि माशाल्लाह इतने सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब गेटअप चेंज करने से आदमी डॉक्टर नहीं बन जाता। मैं आपको काले कोट लाकर दे दूं सारों को और कहूं तमाम वकला को मेरा सलाम, तो आप कहेंगे मुफ्ती साहब काला कोट पहन के कोई वकील नहीं बन जाता। तो खाली जबान से कह के कोई आशिक रसूल नहीं बन जाता। बातों के गाजी बनने से आशिक रसूल का कोई बनने का कोई ताल्लुक नहीं है। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है के नारे लगाने से इश्क रसूल के इजहार की कोई इसके कनेक्शन नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपके अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, मैं इसको अगर वुसअत दूं, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अगर हम इस मफहूम को यूं भी ले लें, अगर तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करते हो तो सबूत ये दो कि अपने नबी का हुक्म मानो, तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारी बख्शिश फरमाएगा। और ये काम सहाबा किराम ने किया कि नहीं किया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, सहाबा किराम से फरमाया अपने अकीदे बदल लो और मानो मेरी बात कि जितने तुम्हारे अकाबरीन तुम्हारे अकीदे पे चले गए सब के सब जहन्नम में जाएंगे। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा चाचा, तुम्हारा दादा, तुम्हारा ताया, तुम्हारा फुप्पा, मानो। सहाबे कराम ने कहा आमन्ना सद्दकना, या रसूलल्लाह ईमान लाए, हमने तस्दीक की। बिल्कुल हमारे अकीदे गलत थे, हम अकीदे बदलते हैं और जो इस अकीदे पे नहीं था जहन्नमी है। कोई बिरादरी नहीं देखेंगे, कोई खानदान नहीं देखेंगे, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं देखेंगे, कोई अपने कबीले को नहीं देखेंगे। आपने फरमा दिया तो वो जहन्नमी है। अपना अकीदा बदल लिया। कुछ अरसे बाद सरकार ने फरमाया मक्का छोड़ दो, मदीने चलो, हिजरत करो और निकलो भी ऐसे कि रात के अंदर निकलना, दिन के अंदर नहीं, वरना तुम पे को जुल्म होगा कुफार की तरफ से। लिहाजा घर छोड़ो, बीवी बच्चे छोड़ दो, अगर वो मुसलमान नहीं हुए छोड़ दो, मवेशी छोड़ दो, वादियां भरी हुई हैं ऊंटों से, बकरियों से छोड़ दो, अपने बागात छोड़ दो, खजूरों के लदे हुए बागात जो तिजारत करते हैं, क्योंकि जितने मुहाजिर साहबा थे तकरीबन ये बिजनेसमैन थे, जबरदस्त किस्म के, घर भरे हुए सामान से, छोड़ दो, तन तनहा निकलो और मदीने चलो। जरा भी तेवरी पे बल नहीं आए कि या रसूलल्लाह आपके कहने पर हमने अपना मजहब बदल लिया, हमने बिरादरियों को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, अभी इतना सारा माल छोड़ दे? नहीं, किसी के कदम में लग़्ज़िश पैदा नहीं हुई, किसी के हाथ नहीं कांपे, किसी की तेवरी पे बल पैदा नहीं हुआ, कोई तज़ब्ज़ुब के आलम में नहीं आया, किसी ने निगाह नहीं छुड़ाई, या रसूलल्लाह हाजिर है लब्बैक, चल पड़े। मदीने पहुंचे, सरकार ने मदनी साहबा जो अंसारी कहलाते उन्हें फरमाया एक मुहाजिर भाई को अपना दीनी भाई बनाओ और अपना आधा माल उसको दो। अंसार साहबा वो थे जब बैत उक़बा सरकार लेते थे वादी उक़बा में, तो ये गए, इन्होंने कहा रसूलल्लाह आप छुप के क्यों बैत करते हैं, आइए हम आपको इलाका देते हैं, हमारे पास आइए, अगर कोई आपके ऊपर तीर चलाएगा पहले हमारे सीने पे लगेगा, फिर वो आप तक पहुंचेगा, हम आपको प्रोटेक्शन फराम करते हैं, उसको मरकज बनाएं, वहां से आप तबलीग दीन करें। इसका कहने का मतलब यही था कि जो आपके दुश्मन हैं सबके सबब हमारे दुश्मन होंगे, सबके दुश्मनी मोल ले रहे हैं। सरकारों के कहने पर तशरीफ लाए, इतनी बड़ी कुर्बानी। पहले वो आराम से घूमते फिरते थे, अब खौफ इस दरख्त के पीछे से तीर आ जाएगा, यहां से कोई मार देगा, यहां ये मसला होगा, बच्चे किडनैप हो जाएंगे, औरतों को अगवा कर लिया जाएगा, सारी टेंशन कबूल। सरकार को बुला लिया, अब सरकार ने इम्तिहान में डाला, अपना आधा माल अपने भाई को दे दो। हजरत साद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु के दीनी भाई बने, तो अपनी दोनों बीवियां सामने खड़ी कर दी। उस वक्त पर्दे के अहकाम नहीं थे, कहा कि दो बीवियां हैं, एक को पसंद करें, मैं उसको तलाक देता हूं, उसका निकाह आपके साथ होगा, क्योंकि नबी ने फरमाया आधा माल दो, और ये मेरा कुल माल है, आधा आप ले जाइए, आधा मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु पर भी कुर्बान जाएं, फरमाया अल्लाह तेरे माल में, तेरे अहल में बरकत अता फरमाए, बस मुझे बाजार का पता बता दे, मैं खुद ही कर लूंगा। वहां जाके कुछ अरसे में मालदार हो गए माशाल्लाह, ऐसे जबरदस्त बिजनेसमैन थे। अगर हमारे साथ ऐसा होता, हमारे पीर साहब कहते भाई देखो बेटा तुम्हारा एक पीर भाई लाहौर से आ रहा है, तो तुम ऐसा करो, कितना अकाउंट में पैसा है, हुजूर 50 लाख, तो 25 लाख उसे दे दो। हम चल पड़ते,
पीर साहब कहते